मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले सब समझते हैं कि इसका मैट्रिक्स का यूज क्या है ना। तो मैट्रिक्स के बहुत कई सारे यूज, इसमें क्या है, सब जो लीस्ट टू एडवांटेज है वो हम देखते हैं। पहला क्या है, जो ये रिड्यूस करता है कॉम्प्लिकेट सिस्टम इक्वेशन को बहुत सिंपल एक्सप्रेशन में कर देता है। किसमें कर देता है? कॉम्प्लेक्स को सिंपल एक्सप्रेशन में कर देता है। ठीक। और दूसरे क्या है, एडॉप्टेबल टू सिस्टमेटिक मेथड ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और वेल सूटेड टू कंप्यूटर में बहुत यूज होता है। जैसे हम एप्लीकेशन समझते क्या क्या है ना। तो मैट्रिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, कई सारे फील्ड में हैं, जैसे कि साइंस में, कॉमर्स में, सोशल साइंस में, साइंस कॉमर्स एंड सोशल साइंस। ठीक। और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम? कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ऑप्टिक्स में, क्रिप्टोग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, जियोलॉजी में, रोबोटिक्स, एनिमेशन में, और वायरलेस कम्युनिकेशन और सिग्नल प्रोसेसिंग में मैट्रिक्स यूज होते हैं। ओके। तो मैट्रिक्स है क्या एक्चुअल में? ठीक। तो मैट्रिक्स क्या एक तरीके से सेट होता है। सेट कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो, किसका नंबर को। ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है जो अरेंज रहते हैं स्क्वायर में। किस फॉर्म में होते हैं? स्क्वायर बोल सकते हो, या फिर एक रेक्टेंगुलर अरे में होता है। किसमें? रेक्टेंगुलर, फिर रेक्टेंगुलर अरे में। ठीक। और जिसको भी इंक्लूड करते हैं बाई दो ब्रैकेट के द्वारा। कैसे? दो ब्रैकेट यहाँ देखा जाए तो दिख रहा है, यहाँ नंबर क्या लिखा है, 1 - 1 लिखा गया, उसको हमने एक ब्रैकेट लगा, दिख रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? एक मैट्रिक्स है। क्लियर? जैसे ये देखा जाए, देखो दिख रहा है, एक ब्रैकेट ये लगा दी, एक ब्रैकेट ये लगा दी गया है ना। और बाकी सब इससे क्या है, सेट ऑफ नंबर लिख रहा है, लिखे नहीं लिखे देखो, ये A B C D, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो? यहाँ तक कोई डाउट? मैट्रिक्स, अगर कोई पूछा जाए कि ये मैट्रिक्स है कि नहीं, बता पाओगे नहीं बता पाओगे? हम्म? ध्यान रखना क्या रहेंगे, इनक्लोज ब्रैकेट रहेंगे। कैसा रहेगा ब्रैकेट? ऐसे। ओके। उसमें एक एलिमेंट भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 1:2 हो सकते हैं, 2 4 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। ओके। ठीक है। प्रॉपर्टी समझते हैं क्या है। जो कोई भी मैट्रिक्स होती है, ठीक, उसमें क्या है, स्पेसिफाइड नंबर रो होते हैं। ठीक। और कुछ कॉलम होते हैं। ठीक। तो रो कैसे होते हैं, ये क्या है, इसको बोल सकते हैं R1, रो 1 रो 2, है ना। और ऊपर जो वर्टिकली क्या कहते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। तो मान लेते हैं कि दो नंबर है। ठीक। रो, अब निकालने कैसे, कुल कितने नंबर होंगे, क्या निकालना है कि कुल कितने नंबर होते हैं इसमें। तो क्या करेंगे, रो को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम से। क्या? जो रो को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम से, तो क्या बताता है, उसका डायमेंशन बताएगा कि मैट्रिक्स का डायमेंशन या फिर साइज क्या है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो? हम्म? तो या फिर उससे क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब क्या हो कि अगर कहा जाए ऑर्डर क्या है, फिर साइज क्या है, फिर डायमेंशन क्या है, एक ही चीज है। क्या करेंगे, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो देखते हैं कैसे। ठीक। जैसे यहाँ जो स्क्रीन, जो मैट्रिक्स दिख रही है, ठीक, अगर ध्यान से देखो तो बताना कि इसमें रो कितने हैं, सिंगल लाइन में कुल कितने से, ये एक ही नहीं होता, एक ही लाइन में नहीं। रो कितने हैं? एक। और कॉलम कितने हैं? पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो रो कितने हैं? 1। कॉलम कितने हैं? × 2। तो कितने, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1:2 का होगा नहीं होगा बोलो, होगा कि नहीं होगा? इस मैट्रिक्स का जो साइज होगा 1:2 का नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है चीज? ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो? यस सर। यस सर। इसमें रो कितने हैं? 1। और कॉलम कितने हैं? 2। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? अब जैसे दूसरे मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसमें रो कितने हैं? ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, R1 R2। ये क्या हो गया, कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2। तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, रो इंटू कॉलम 2:2 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एनी डाउट? यस। यस अब सर। बताओ, जो मैट्रिक्स लिखी गई है अगली वाली, उसका साइज क्या होगा? 2 कॉलम 2 रोज। तो साइज, 2 कॉलम 2 रो सही है, तो साइज क्या लिखोगे? इसका साइज क्या होगा, टू इज डायमेंशन? टू टू हाँ, 2 × 2। 2 × 2, हाँ वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म? अच्छा। आप बताना, जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये पहली मैट्रिक्स जो बताया गया है, तो उसमें साइज क्या है इसका बता दो। 3 × 3। 3 इसे क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। नेक्स्ट बताओ। टू टू इंटू इंटू फोर फोर हाँ, तो पहले रो लिखेंगे इंटू में 4। क्लियर है?
नेक्स्ट में रो कितने हैं? 1 into 2. 1 into 2, क्लियर है? Yes. हम्म, अच्छा। तो अगर कहा जाए, अच्छा ये तो क्या हो गया, साइज हो गया। अगर कहा जाए कि ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का, लास्ट, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर। अभी तो पहले बताया है ना, कि डायमेंशन कहा जाए या फिर साइज कहा जाए या फिर ऑर्डर कहा जाए, तो तीनों एक ही चीज है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। Yes. Yes, sir. तो जो अभी तक बता रहे थे वो क्या है, डायमेंशन बोल सकते हो, साइज बोल सकते हो, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? हम्म। Yes, sir. अब बात है कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। ठीक, तो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं बोल्ड कैपिटल लेटर से। कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से, बोल्ड। ओके। और जो एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में उसको डिनोट कैसे करते हैं, लोअर केस में। कैसे डिनोट करते हैं, लोअर केस। मतलब क्या हुआ समझते हैं। मान लो कहा जाए कि एक मैट्रिक्स ए है, दिख रहा है ए, तो दिख रहा है एक मैट्रिक्स ए है, और उसके एलिमेंट क्या रहेंगे, ए आई जे रहेंगे। क्या रहेंगे, ए आई जी, मान लो ऑर्डर एम एन। मतलब क्या हुआ अच्छा बताओ, इसका ऑर्डर एम एन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें इसमें रो कितने होंगे, बताओ रो कितने होंगे इसमें, रो। ऑर्डर लिखा ना, ऑर्डर एम एन, तो इसका मतलब ऑर्डर कितने हैं, इसमें रो कितने हैं। A, नो, एम। M, ऑर्डर क्या होता N. है, ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम। होता है कि नहीं होता है, थोड़ी देर पहले बताया, ऊपर बताया नहीं बताए थे। तो अगर ऑर्डर एम एन लिखा है तो मतलब क्या हो, पहले और जो नंबर क्या है वो रो, रो हो कि कॉलम है, रो है। तो इसमें कॉलम कितने हो जाएंगे, कॉलम कितने होंगे, कॉलम कितने होंगे, नहीं समझ में आ रहा है। अरे 2. कॉलम एन होंगे, एन। अरे ऑर्डर क्या लिखा है, एम एन ऑर्डर लिखा है। तो एम एन मतलब क्या हुआ, दो चीज मल्टीप्लिकेशन है, एक एम है दूसरा एन है, यही तो हुआ। तो पहला वाला रो एम क्या है, वो रो है कि नहीं, बोलो। Yes. और एन क्या है, Column. कॉलम। अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. हम्म। अच्छा, अब बताना कि अगर ऐसा रो है, कितने एम है, तो बताना ये रो, ये कौन सी रो होगी, पहली रो होगी कि नहीं होगी, ये वाली आर वन होगी नहीं होगी, ये कौन सी होगी, Yes. आर टू होगी, R2. आर टू होगी। और लास्ट वाली कौन सी रो होगी ये, R4. आर फोर नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं। तो रो कितने यहाँ पे हैं, एम। कितने रो है इसमें, एम। तो ये कौन सा रो होगा, आर एम होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Mm, क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होती है, एम इंटू एन मान लो। तो पहला टर्म क्या है, रो है। तो इसमें अगर ऑर्डर एम एन है तो इसमें कुल कितने रो होंगे, एम होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। Yes. तो टोटल लास्ट तक का ये एम होगा, इतना समझ में आया कि नहीं एम। अब बता दो Yes. अगर जो, हम्म, अब बताना कि ये क्या है, मान लो ये क्या कॉलम वन है, ये क्या है, कॉलम टू है। तो लास्ट में कुल कितने कॉलम होंगे, इसमें कितने हो, लास्ट वाला क्या होगा ये, Column N. एन। अभी समझ में आया कि नहीं आया? Yes. हम्म। तो अब जो मैट्रिक्स होती है, ठीक, उसको पूरे, इस पूरे मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर में। देखो ये कैपिटल लेटर में लिखा है कि नहीं लिखा, बोलो। ठीक। Yes. और इसके बगल में जो लिखा है एम एन, क्या बता रहा है, ये इसका ऑर्डर बता रहा है। क्लियर है? मतलब यहाँ पे ए क्या डिनोट करता है, कैपिटल ए क्या डिनोट कर रहा है, ये मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। और ये एम एन क्या शो कर रहा है, ये ऑर्डर शो कर रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, साइज उसको बता रहा है। क्लियर है? तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, एक ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे और ए लिख देंगे ऐसे। क्लियर है? या फिर ए एम एन। क्लियर है? Yes. क्योंकि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोल्ड कैपिटल लेटर में, दिख रहा है ऐसे। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब जो मैट्रिक्स है उसके अंदर को जो एलिमेंट है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से। दिख रहा है ए आई जे। अब बता दो
ठीक, जैसे मान लो कोई है, एक मैट्रिक्स है जिसका साइज क्या है, मान लो 2 क्रॉस 2 है, मतलब क्या रो कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यही होगा, और कुछ तो नहीं होगा ना, बोलो यही तो होगा, 4। ठीक। yes, हम्म, तो मान लो पहला एलिमेंट इस मान लेते, क्या मान लेते हैं, 4 होंगे। तो पहला एलिमेंट इस, ये कैपिटल ए है, इसका मान लो 2 क्रॉस 2 मान लिए। ठीक। तो क्या हो जाएगा, जो पहला है मैट्रिक्स को, इसको कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बोलो लिखेंगे। अब बता दो, यहाँ पर रो ये कौन सा है। इसको ऐसे समझो कि ये कौन सी रो है, बता दो, रो 1 है कि नहीं, बोलो, ये कौन सी रो है, ये R2 है ना। और हम्म, ये कॉल, नहीं ये गलत कर दिए, ये R1 नहीं है, ये तो कॉलम है, ये क्या है, कॉलम 1, ये क्या है, कॉलम 2। ठीक। ये कौन सा रो है, R1 है कि नहीं, 1, yes, हाँ, ये R1 है, और ये कौन सी रो है, R2। R2, ठीक। तो जब लिखते हैं तो पहले रो को लिखते हैं कि कॉलम को लिखते हैं, पहले बता दो। रो को, जब ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम। ठीक। अब बता दो इसमें क्या है, रो कितने टोटल, 2 है, कॉलम कितने हैं, 2 है। तो ये बता दो जो एलिमेंट यहाँ लिखा जाएगा, ये दिख रहा है, इसका रो कौन सा है, बता दो, ये R1 है कि नहीं, बोलो, रो कौन सा है, फर्स्ट रो है कि नहीं, बोलो, ये ए के लिए, पहले एलिमेंट के लिए, जो मैंने हाईलाइट किया है, देखो रेड कलर से दिख रहा है ये, इसका yes, रो क्या है, 1 है कि नहीं, कॉलम कौन सा है, 1 है कि नहीं, बोलो। हम्म। yes, sir, 1, अगर 1 है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, A 1, रो 1, कॉलम 1, समझे कि नहीं आया, बोलो। yes, ये बता दो, ये क्या होगा, रो 1 है कि नहीं, बोलो, 1, कॉलम कौन सा है, 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर। yes, sir, इसके लिए बता दो, रो कौन सा है, दूसरा है, और कॉलम 1 है कि नहीं, बोलो, बोलो। ये कौन सा है यहाँ पे जो मैंने ए लिखा है, इसके लिए रो क्या है, 2 है, और कॉलम 2, इतना समझा कि नहीं, बोलो। yes, sir, अच्छा आप बताना, एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, बताना, ए मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 2 की, तो बताओ उसमें कुल रो कितने होंगे, बता दो, रो कितने हैं, 4। sir, row ठीक। 4 है, हाँ, और कॉलम कितने हैं, 2। ठीक। 2, अब बताना, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये क्या क्या लिखे साथ में, स्मॉल मीटर में क्या लिखे हैं, ये कौन सा एलिमेंट होगा, पहले एलिमेंट क्या होगा, 1, 1 1, A 1 1 होगा नहीं होगा, yes, बोलो। yes, sir, और अगर यहाँ पे क्या होगा, ये 1, 2, तो ये कौन सा होगा, नीचे वाला ये रो कौन सा है, 2, 1, ये दूसरा है, कॉलम कौन सा है, 2 1। 2, ये, 2, हाँ ये क्या होगा, A 2 2 होगा, ये क्या होगा, 3, 1, 3 1, A 3 2, 3, 2, A 4 1, A 4 2। इतना क्लियर है, क्लियर है, बोलो। yes, sir, हम्म? मतलब क्या हुआ कि अगर ध्यान से देखा जाए, अगर कहा जाए कि A 2 2 के बारे में बात की जाए, तो ये समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे कि किस इवेंट की बात की जाए, इसके बारे में बात कर रहे हैं, समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे, बोलो। yes, sir, नेमिंग कन्वेंशन से जान जाओगे तुम मैट्रिक्स में किस जगह बात कर रहे हो, अगर कहा जाए A 4 1 कहा जाए, तो समझ जाओगे ये बात कर रहे हैं, बोलो नहीं समझोगे। तो समझ गया, तो अब बताना कि यहाँ पे जो दिख रहे हैं कि जो बाहर वाला मैट्रिक्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, कैपिटल से रिप्रेजेंट किए हैं, है कि नहीं, yes, sir, और अंदर वाले को कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, स्मॉल लेटर में किए कि नहीं, और उसमें जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है कि नहीं कर रही, बोलो, चेंज हो रही है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही है। yes, sir, हम्म? अगर चेंज हो रही है तो उसकी जगह मतलब कि हर बार चेंज हो रहा है, तो दो ही वैल्यू है, एक रो की होती है, कॉलम की होती है, तो उसकी जगह स्मॉल लेटर में एलिमेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, A I J लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो A I J, बोलो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, yes, sir, लिख सकते मैट्रिक्स
एलिमेंट के अंदर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल में ए आई जे लिख सकते नहीं सकते हम। जहाँ आई क्या बताता है, रो को, और जे क्या बताता है, कॉलम को। तो यहाँ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 4x2 की हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। यस सर। हम्म। तो यहाँ पे देखो जो क्या कहा गया, वही तो कहा गया है। पढ़ो क्या लिखा है। ये लाइन मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से, दिख रहा है ये लाइन, इसको पढ़ो क्या पढ़ो क्या लिखा है। पढ़ो। मैट्रिक्स इज डिनोट बाय ए बोल्ड कैपिटल लेटर, किसमें पढ़ा गया है, बोल्ड कैपिटल में। ठीक। और एलिमेंट विद इन द मैट्रिक्स डिनोट कैसे करते हैं, लोअर केस में। अभी समझ में आया कि नहीं आया बोलो। यस एग्जाम्पल सर। देखो, क्या करा मैट्रिक्स, दिख रहा है, कैपिटल ए, विद एलिमेंट क्या है, ए आई जे, और ऑर्डर एम एन। अभी समझ में आया कि नहीं आया बोलो। बोलो, आया। यस सर। जहां पे तुम्हारा आई कहाँ से, आई क्या बताता है तुम्हें, अगर स्मॉल में अगर क्या लिखा गया है, ए आई जे लिखा गया है, तो आई क्या है, रो बताता है कि नहीं बताया बोलो। आई क्या है, रो है कि नहीं बोलो। और यस जे सर। क्या बताता है, कॉलम। कॉलम। तो बता दो रो की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, वन से स्टार्ट होगी कहाँ तक जाएगी। रो कितने हैं बता दो इसमें, एम है कि एन है, कितने हैं, एम है कि नहीं बोलो। एम। एम। कॉलम कितने हैं, वन से लेके कहाँ तक का है, एन। एन तक का है कि नहीं। एन। अभी क्लियर है कि नहीं clear बोलो। यस सर। तो अगर कहा जाए कि कोई मैट्रिक्स है ए आई जी, और पूछा जाए कि रो की वैल्यू क्या होगी, बता पाओगे नहीं बता पाओगे। आई की वैल्यू कहाँ से लिखी है, वन से एम लिखी है, और जे की वैल्यू कहाँ से, वन से n। ये समझ में है कि नहीं आया क्यों ऐसा लिखा गया है, क्योंकि इसका ऑर्डर यस। क्या है, एम एन। क्लियर है। यस सर। मैट्रिक्स को समझना, उसका ऑर्डर निकालना, उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो। कोई एंड आउट। नो सर। ओके। नेक्स्ट समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स या फिर वेक्टर कहते हैं। ठीक। तो अगर नंबर ऑफ रो को, उसमें क्या है, नंबर ऑफ रो में बी एनी इंटीजर, क्या है, जो रो है कुछ भी हो सकते हैं। ठीक। लेकिन जो कॉलम है, ठीक, वो कितने होने चाहिए, वो ऑलवेज वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑलवेज वन होना चाहिए। तो अब बता दो, इसमें रो कितने बता दो, जो पहली मैट्रिक्स है इसकी साइज क्या है बोलो। हम्म, बोलो, बोलो, बोलो। जो पहली मैट्रिक्स है इसका साइज क्या है, सर, 1 into 1, 1 into 3। 1 into 3, 3। 1 into 3 है, नो। पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं कॉलम लिखते हैं। तो पहले रो लिखते हैं। तो रो कितने हैं इसमें, 3। रो कितने हैं, 3। 3। ठीक। हाँ। कॉलम कितने हैं, 1। 1। इसमें दूसरे वाले में तो रो कितने हैं, 2। 2। कॉलम कितने हैं, 1। 1। इसमें बता दो रो कितने हैं, एम। m। और कॉलम एन। 1। 1। एक ही कॉलम है ना। तो अगर यस। देखा जाए, तो जो कॉलम मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी इंटू वन होगा नहीं होगा बोलो। ये गलत लिखा है यहाँ पे यस। जो लिखा है। क्लियर है। यस। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके कॉलम ऑलवेज वन होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस। हम्म। और रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक रो हो। बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो। यस सर। एनी डाउट। नो सर। हम्म। ओके। अब बताना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, कि रो मैट्रिक्स क्या होते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं,
रो जिसमें मैट्रिक्स। वन रो होती है। हम्म। जिसमें वन रो होती है। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जिनमें वन कॉलम होती है। कॉलम होते हैं, ठीक। अगर ऑर्डर निकालने फॉर्मूला क्या होता है बता दो। ऑर्डर, ऑर्डर होता है m × n, ठीक। होता कि नहीं होता है, ठीक। तो अगर बात करते हैं किसकी, कॉलम मैट्रिक्स की, किसकी, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें कॉलम कितने होते हैं, एक, यही तो हुआ। तो m और n में कॉलम क्या है, बाद वाला है। तो इससे क्या लिख सकते हैं, m × 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बोलो। यस। और रो मैट्रिक्स क्या होगी, n × 1। वन। नो, इसको मत देखो, गलत लिखा हमने, जानबूझ के गलत लिखा हुआ है। 1 × n। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एक रो हो, एक रो मतलब क्या होगा, पहला टर्म क्या हो, वन होना चाहिए। अभी समझा कि नहीं आया? यस। हम्म। तो कॉलम मैट्रिक्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि अगर कहा जाए कि कोई मैट्रिक्स साइज है m × 1 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बता बता पाओगे नहीं बता पाओगे, ये बताओ। यस। हम्म? अगर कहा जाए p × 1 कहा गया मैट्रिक्स साइज है, या साइज ये है, तो कॉलम में क्या रो है, बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है ये। एक मैट्रिक्स है जिसमें, जिसका साइज p × 1 है। क्या है, p × 1। या फिर कह दो कि 2 × 1 है मान लो। तो कौन सा मैट्रिक्स है ये, कॉलम में क्या रो है। इसमें वन क्या है बता दो, रो है कि कॉलम। सर कॉलम। बाद वाला क्या है, कॉलम है। तो एक कॉलम। कॉलम यस। वन है तो क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा नहीं कॉलम होगा, क्लियर। मैट्रिक्स। और कहा जाए यस। 1 × 4, 1 × 4 मैट्रिक्स साइज है, तो साइज है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा ये। रो। क्योंकि इसमें क्या है, रो = 1 है, तो क्या होगा, इससे यस। बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अभी पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे कौन सा रो मैट्रिक्स है। यस। ऑर्डर साइज से भी निकाल लोगे, और मैट्रिक्स दिया है तो ही पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे। इसमें बताओ कि रो मैट्रिक्स, इसमें कुल कितने रो दे बता दो, इसका साइज क्या है बता दो। ये जो मैट्रिक्स है इसका साइज क्या है बता दो, ऑर्डर क्या होगा। 1 × 3। 1 × 3। दूसरे वाले का 1 × 4। 1 × 4। नेक्स्ट, 1 × n। एन। अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस। तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे। हम्म। यस। हम्म। नेक्स्ट देखते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक, जिसमें एक से अधिक रो हो और कॉलम हो। क्या हो, ठीक, एक से अधिक रो हो और एक से अधिक कॉलम हो, ठीक। लेकिन अच्छा बता दो ऑर्डर क्या होता है, m × n होता कि नहीं होता बोलो। जहाँ m क्या है, रो है, और n क्या है, कॉलम है। कॉलम। तो रेक्टेंगुलर कब होगा, जब ऐसे साइज बने, मतलब क्या हुआ कि रो और कॉलम बराबर ना हो, तो यम इज नॉट इक्वल टू यन हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इससे क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो। यस। और अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर m = n हो जाएगा, मतलब कि m = हो जाएगा, तो इससे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो, नीचे वाला। यस। अब बता दो जो यहाँ मैट्रिक्स जो दिए गए उसका और साइज क्या है बता दो। इसका साइज क्या है, ऑर्डर क्या है। सर 2 × 4। 2 × 4, अच्छा। पहले रो लिखते पहले कॉलम लिखते, पहले बताओ। पहले रो लिखते 4 रो, × 2। तो ये गलती नहीं करना है, ध्यान रखना है, पहले रो निकालना है फिर कॉलम निकालना है। क्लियर है। यस। इससे बता दो रो कितने हैं, 2। कॉलम 2 × 5। 5। 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सभी को। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्लियर है। यस। ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर है, ये क्या है, 2 × 2 है,
और ये क्या है, 3 into 3। तो यहाँ रो कॉलम बराबर है कि नहीं, बोलो। yes, हम्म हम्म। yes, sir. अच्छा, इसमें बता दो, जो इसमें क्या होते हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक। तो एक चीज तो क्या हो गया कि इसमें जो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे, एक तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा क्या है कि इसके जो डायगोनल, मेन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं, ठीक, वो कंपोज ऑफ ऑल एलिमेंट, जिसमें क्या है, ए आई जे इक्वल टू क्या होंगे, आई इक्वल टू जे होंगे। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर ध्यान से देखो, मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देख, इसका डायगोनल ये बनेगा नहीं बने, बोलो। ये डायगोनल है कि नहीं, बोलो। डायगोनल है। Yes, sir. तो जो डायगोनल पहला एलिमेंट क्या है बता दो इसमें, A11 है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. यहाँ 9 की जगह क्या लिख सकते हैं, A22 होगा, नहीं होगा, बोलो। रो कॉलम क्या है, 2 है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. और 3 जो ये दिख रहा है 1, इसकी जगह A33 लिख सकते, नहीं लिख सकते, बोलो। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अरे, जैसे मान लो मैट्रिक्स ये है ना। तो यहाँ कुछ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, कुछ यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ये कितनी मैट्रिक्स है, 3 into 3 की है। ठीक। तो अब बताना, क्या, जो पहला एलिमेंट है वो ये ए, ये 1 1 होगा, नहीं होगा, बोलो। डायग्राम में ये क्या होगा, A22 होगा, नहीं होगा, बोलो। होगा कि नहीं होगा, बोलो। बोलो। यस। और ये क्या होगा, A33 होगा, नहीं होगा। थ्री। तो यार ध्यान से देखो, तो डायग्राम में क्या हो रहा है कि दोनों के नंबर है, क्या है, रो और कॉलम दोनों बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यस सर। तो अगर कहा जाए कि एक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, इक्वल। हाँ, उसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, इक्वल होंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर ए आई जे अगर एलिमेंट है उसके, तो उसमें क्या होगा, आई इक्वल टू जे होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा, बोलो, देखो। A11 है कि नहीं, बोलो। इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, A11 है, A22 है, और A33 है कि नहीं, बोलो। ये क्या डायगोनल एलिमेंट है कि नहीं, बोलो, डायगोनल। यस सर। इस मैट्रिक्स डायग्राम में। और इसमें क्या है, ये नंबर ऑफ रो कॉलम देखो, उसमें क्या 1 1 लिखा है, 2 2 लिखा है, 3 3 लिखा है, नहीं लिखा, बोलो। तो यहाँ पे जो एलिमेंट मैट्रिक्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एआईजी से लिखते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। एआईजी से, बोलो। एआईजी होता है कि नहीं होता है, बोलो। क्या यस नहीं सर। समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ बता दो, दोनों के केस में आई और जे के दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है यहाँ पे। इक्वल। यस सर। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे उसमें, आई इक्वल जे होगा कि One. नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। वही तो लिखा है यस। कि डायगोनल एलिमेंट क्या, आई इक्वल जे होगा। क्लियर है, एनी डाउट। ओके। नेक्स्ट क्या देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं, ठीक, जिसमें सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, बाकी सब जीरो हो। जैसे देखा जाए, ये दिख रहा है, ये मैट्रिक्स जो है इसका साइज क्या है बता दो, 3 into 3 है कि नहीं, बोलो। और इसके डायगोनल क्या होगा, ये। ठीक। इसकी सिर्फ वैल्यू होंगी, बाकी सब जीरो होंगी। क्लियर है। हम्म। क्लियर है। मतलब क्या Yes, हुआ, हम्म, जो मेन डायगोनल दिख रहा है, ये मेन डायगोनल दिख रहा है, ये इसकी सिर्फ वैल्यू हो, बाकी सब क्या हो, जीरो हो। क्लियर है। चाहे 2 to 2 का कहा जाए, मान लो, ये मान लो 5 कह दो, ये 2 कह दो, ये जीरो, ये जीरो, दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट है। क्लियर है। I- yes, हम्म। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिनमें जो कॉलम है, जो डायगोनल है, उसकी वैल्यू बाकी सब क्या हो, जीरो हो। क्लियर है। zero. Yes, हम्म। मतलब क्या हुआ कि अगर ए आई जी, इसकी सभी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक। कब, अगर आई इज नॉट इक्वल टू जे। अच्छा, जो डायगोनल होते हैं उसमें आई इक्वल टू जे होता है कि नहीं होता है, बोलो। बोलो। yes,
अभी बताया ना कि डायगोनल में क्या होते हैं, आई इक्वल टू जे होते हैं कि नहीं, रो कॉलम बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक। तो yes, यहाँ पे ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होंगे, क्लियर है, बोलो। हम्म yes sir, हम्म मतलब क्या हुआ कि अगर आई और जे बराबर हो, मतलब कि रो एक डायगोनल, अगर आई इक्वल टू जे किसके बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं डायगोनल की, डायगोनल एलिमेंट है और डायगोनल एलिमेंट जीरो ना हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, फॉर इट मींस ए आई जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर है। yes, हम्म ठीक। तो उससे क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। yes, अब क्या देखते हैं, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है उसमें क्या, डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो, वन वन हो जाए, क्या हमेशा वन वन हो जाए हर जगह, जैसे दिख रहा है ये देखो, ये yes, दिख रहा है, ये देखो, या फिर ऐसे कह दो, वन वन वन, बाकी सब जीरो कर दो, ये, तो इसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। yes, मतलब क्या हो इसका, इसको डिफाइन किया जाए, तो ए आई जे जो होता है इसमें सभी क्या होंगे, जीरो होंगे, कब, अगर आई इज नॉट इक्वल टू जे हो, और ए आई जे इक्वल टू वन होगा अगर आई इक्वल टू जे हो। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो इस चीज, बाकी yes, सब जगह जीरो है, और ये क्या बताता है, ये बताता है डायगोनल को, है कि नहीं, क्लियर है। yes, तो या तो फिर एग्जाम्पल फॉर्म में दिएगा या फिर लैंग्वेज फॉर्म में लिखा जाए, क्लियर है। ए आई जी क्या होगा, yes, वन होगा कब, अगर आई इक्वल टू जे है, क्लियर है। और नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स से कहते हैं जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो, ओके, क्लियर है, yes दिख रहा sir, है, जीरो है सभी आई जी के लिए। नेक्स्ट कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक, एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, जिसके या तो डायगोनल के ऊपर या तो नीचे सभी क्या हो, जीरो हो, कोई एक होना चाहिए, जैसे मान लो यहाँ देखा जाए, तो ये डायगोनल है, दिख रहा है, ये डायगोनल है, ठीक, इसके ऊपर के सारे देखो एलिमेंट क्या है यहाँ पे, ये वाले देखो, ये जीरो है कि नहीं, बोलो, ठीक। अगला देखो यहाँ पे, देखो सारे जीरो है कि नहीं, बोलो, दिख रहा है। yes, तो यहाँ देखो नीचे वाला जीरो कर दिए हैं, देखो ये, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। yes sir, तो जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक, डायगोनल के ऊपर या नीचे क्या हो, सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उससे क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है, yes, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसी के दो पार्ट है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, कि जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, मतलब कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें अगर जो नीचे के एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, मतलब कि ऊपर वाले टर्म में कुछ दिया गया हो, दिख रहा है ये, ऊपर वाले में जिसमें एलिमेंट दिए गए हो, तो उससे क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होंगे, जिसमें नीचे के टर्म दिए जाए, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, बाकी जीरो, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, yes sir, कोई डाउट। हम्म no, फिर फिर क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक, जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट जो हो वो इक्वल टू हो सेम स्केलर के, ठीक, मतलब क्या हो, वो सभी के सभी क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या होना चाहिए, मतलब कि किसी डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक, जो एलिमेंट है डायगोनल वाले वो क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक। जैसे मान लो दिख रहा है ये ये सभी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, देखो ये दिख रहा है, चाहे वन हो कुछ भी, बट कोई कोई वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ एबीसीडी नहीं होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। मतलब अगर यहाँ पे ए लिखा है तो सभी जगह ए होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। कोई एक सिंबल नंबर भी कांस्टेंट होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं, क्लियर, बोलो, एनी डाउट, हेलो, Yes, sir. क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, सब मैट्रिक्स, ठीक। मान लो कोई एक मैट्रिक्स ये दिया गया है, ठीक, और इस मैट्रिक्स कुछ पार्ट ले लिया जाए, इस मैट्रिक्स का कुछ पार्ट ले लिया जाए, जैसे मान लो ये ऊपर का ले लिए और कुछ पार्ट छोड़ दिए गए हैं,
उससे क्या कहेंगे, सब मैट्रिक्स। क्लियर है? कोई भी पार्ट ले सकते हैं, जैसे मान लो ये पार्ट ले लिए या फिर ये पार्ट ले लिए। तो किसी मैट्रिक्स से कुछ पार्ट अगर छोड़ दें, एक लाइन, वन रो वन कॉलम, ये दो रो दो कॉलम, कुछ भी छोड़ दें, तो बाकी जो बचा उससे क्या कहते हैं, सब मैट्रिक्स। क्लियर है? यस। ओके, तो फिर इतना हम लोग पढ़ गए, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके।